हम कर रहे थे सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3। अभी ये हमने सिंगल वेरिएबल में किया था। अब किस में करते हैं हम उसी क्वेश्चन को? डबल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में समझ में आ गया था। डबल वेरिएबल में क्या याद रखना होता है? कब लगाते हैं हम डबल वेरिएबल की इक्वेशन? पहली बात तो दो अननोन्स हो। क्या है इस क्वेश्चन में? दो अननोन्स हैं। कौन से हैं दो अननोन्स? सलील की एज और उसकी मदर की एज। ये दो अननोन्स हो गए हमारे। डबल वेरिएबल में ये सबसे अच्छी बात है कि हम सबसे पहले उन दोनों को अज्यूम कर लेते हैं। एक को एक्स और दूसरे को वाई। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील एंड हिज मदर बी एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। इस रेस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ऑर्डर के ऑर्डर के हिसाब से। यहां पहले सलील लिखा, फिर उसकी मदर लिखी, और बाद में अजम्पशन में हमने पहले एक्स लिखा और फिर वाई लिखा। तो पहली चीज पहली से रिलेट करेगी और दूसरी चीज दूसरी से रिलेट करेगी। यानी सलील की एज एक्स और मदर की एज वाई होगी। ये हमने अज्यूम किया है। कोई दिक्कत किसी को? रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब समझ में आया? फिर क्योंकि ये स्टैंडर्ड एज प्रॉब्लम है, इसमें दो पॉइंट ऑफ टाइम होंगे। हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक रिलेशन दे रखा होगा और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरा रिलेशन दे रखा होगा। तो पहला पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? प्रेजेंट है, तो हमने प्रेजेंट डाल लिया हेडिंग। प्रेजेंट का रिलेशन क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बना रहे हैं हम पहले रिलेशन से। प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर वाई अज्यूम किया है ना हमने, ऊपर कर लिया ना। तो वाई इज, अब मैंने केवल इज बोला, इक्वल्स टू। चीट कोड क्या कहते हैं? जहां सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है उसकी जगह पर क्या आता है इक्वेशन में? इक्वल्स टू का साइन आता है। थ्री टाइम्स, थ्री ब्रैकेट, थ्री की जगह थ्री, टाइम्स की जगह ब्रैकेट। सलील्स एज लिखा हुआ है उसमें, सलील्स प्रेजेंट एज विच वी हैव अज्यूम्ड एक्स। क्या बन गया रिलेशन? y इज इक्वल टू 3x। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। कब के लिए बनी ये फर्स्ट इक्वेशन? प्रेजेंट के लिए बनी। फिर क्या करते हैं हम क्वेश्चन में हमेशा? एज वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है हमको? दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम पहचानना होता है और उसके हिसाब से एजेस को एडजस्ट करना होता है। तो क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 5 इयर्स। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 5 इयर्स। तो हमने हेडिंग बना दिया आफ्टर 5 इयर्स। फिर क्या करना होता है? अब रिलेशन नहीं पढ़ना होता है। पहले पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से एजेस को एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है फ्यूचर में जाने के लिए? प्लस। जितने साल फ्यूचर में जाते हैं उतना ही एडिशन करना होता है। तो सलील की एज कितनी हो जाएगी? सलील सेज अभी कितनी है? सलील की एज ऊपर तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 इयर्स। और मदर्स एज कुछ भी चल रहा है, y+5 इयर्स। प्रेजेंट y है तो फ्यूचर हो गई y+5। अब इन दोनों एजेस के बीच में एक रिलेशन लिखा हुआ होगा एडिशन का
रेशो का या चीट कोड बेस्ड, कैसा भी रिलेशन दे रखा होगा, एक रिलेशन दे रखा हो। यहां कैसा दे रखा है, देयर एजेस विल एड अप टू 70। कैसा रिलेशन है ये, सम का, एडिशन का है रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन क्या बनी, क्या बनी दूसरी इक्वेशन, x+5 + y+5 इज इक्वल्स टू 70। इज दिस क्लियर। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये 5+5 ऐड होकर 10, और उधर गए तो -10। तो x+y = 70 - 10, यानी x+y = 60। ये बनी सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद यहां पर इक्वेशन सॉल्विंग के दो मेथड्स हमको सीखने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इनको बोलते हैं, दो इक्वेशंस को क्या बोलते हैं यहां पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनी, इनको क्या बोलते हैं कंबाइंडली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर क्यों बोला, दो चीजें जब होती है एक जैसी तो उनको पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ स्पेक्ट्स, है ना। किसका पेयर है, लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर का मतलब यानी यहां पर वेरिएबल की पावर 1 होगी और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे। इक्वेशंस होंगी यानी बीच में इक्वल्स टू के साइन लगे हुए होंगे। कितनी होंगी, कितने वेरिएबल वाली होंगी, 2 वेरिएबल वाली। ठीक है। अब हम सीखेंगे इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज के बाद शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा इसको प्लेटवी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। शॉर्ट में बोलेंगे प्लेटवी। क्या सिखाने जा रहा हूं अब आप लोगों को, प्लेटवी की सॉल्विंग, यानी यहां से एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना। ओके। प्लेटवी सॉल्विंग के दो मेथड्स, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। मेथड फर्स्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और अब मैं आपको प्लेटवी सॉल्विंग सिखा रहा हूं। प्लेटवी सॉल्विंग के दो मेथड्स। कौन सा पहला, सब्स्टिट्यूशन। तो अलग से बना लेते हैं, एक तरफ नाम पहले यहां लिख चलते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन आगे समझा देता हूं। और दूसरे का नाम होता है, पहले का नाम सब्स्टिट्यूशन, दूसरे का नाम एलिमिनेशन। अब मैं सिखा रहा हूं पहले सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास। पहली इक्वेशन क्या है, y = 3x, और दूसरी इक्वेशन x+y = 60। ये सबसे इजी केस होता है सब्स्टिट्यूशन का। क्यों होता है ये इजी, फर्स्ट इक्वेशन को देखो। फर्स्ट इक्वेशन में जिस फॉर्म में हमको बनाना होता है इसको, उस फॉर्म में ये ऑलरेडी गिवन है। जैसे बताता हूं आप लोगों को, अगर इक्वेशन मेरे को ऐसे दे रखी होती तो मेरा टारगेट होता कि इसमें से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है मुझे। तो यहां प्रायोरिटीज होती हैं।
उस वेरिएबल को अलग करना सबसे इजी होता है जिसके पास कोफिशिएंट ना हो। क्या यहां पर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट नहीं है? एक्स। तो यहां से सबसे आसान है एक्स को अलग करना। इन दोनों को उधर भेज दो। क्या मिल जाएगी एक्स की वैल्यू? 5 - 2y मिल जाएगी। ये तो सबसे आसान काम। नहीं, सबसे आसान तो ये है जहां पहले से इस फॉर्म में आ जाए। उससे जस्ट ऊपर फिर ये आता है। इससे डिफिकल्ट क्या बनता है? यहां हो सकता था कि एक्स का भी तो कोफिशिएंट हो सकता था। तो सेकंड प्रायोरिटी होती है जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 या 5 या 10 हो, उसकी फॉर्म में यहां पर कन्वर्जन लाते हैं हम। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट 5 है और वाई का कोफिशिएंट 2 है। सेम प्रायोरिटी लेवल पर हैं दोनों। किसी में भी कन्वर्ट कर दो। मैं किस में कन्वर्ट किया? एक्स में कन्वर्ट किया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई। और यहां 5 होता तो वो कहां जाता? यहां अपॉन में चला जाता। ठीक बात है। और ना ना ये केस दे रखा है, ना ये 5 हटाने के बाद वाला केस दे रखा है, ना 5 वाला केस दे रखा है, बल्कि एक ऊटपटांग सा ही केस दे रखा है। 3x - 7y + 15 = 0। अब किस वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी कर लो, एक ही जैसी बात है। करना क्या होगा? करना क्या होगा, ध्यान से सुन लो। करना क्या है? किसी एक वेरिएबल को इसमें से सेपरेट करना है, निकाल। जैसे मैं एक्स को सेपरेट करना चाहूं तो मैंने एक्स को इधर रख लिया, बाकी दोनों को आरएचएस में भेज दिया। क्या बन जाएंगे ये दोनों? 7y - 15। क्या एक्स की वैल्यू आ गई यहां पर? अभी किसकी वैल्यू है मेरे पास? 3x की वैल्यू है। मुझे किसकी चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 3 का क्या करूंगा? उधर डिवीजन में डाल दूंगा। तो 7y - 15/3 कर दूंगा मैं। एक्स की वैल्यू आ गई। पक्का? क्या मैं 3 से 15 को कैंसिल आउट कर दूं? कर दूं ना? जब बीच में प्लस माइनस होता है तो कैंसिलेशन न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। पर करना क्या है? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट करना है। कर लिया। यहां पर ऑलरेडी सेपरेटेड दी है वैल्यू। दी है ना, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू ऑलरेडी सेपरेटेड दी है। तो हमारी ये वाली जो मेहनत थी ये बच गई, सेपरेट करने वाली मेहनत। ओके। सेपरेट करने के बाद इस वैल्यू का क्या किया जाता है? इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब, दैट इज सब्स्टिट्यूट फॉर द टाइम बीइंग। ओके। यहां भी ऐसा ही हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। किसका वैल्यू निकाली यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में? y की वैल्यू। किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में निकाली। इस वैल्यू को उठाकर मैं सेकंड इक्वेशन में y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है ना? तो लिखना क्या होता है? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। क्या किसकी वैल्यू रिप्लेस करने वाले हैं हम? y की। क्या ये y है? क्या ये y है? नहीं है ना? इसको तो नहीं बदलना ना, तो इसको छोड़ो एज इट इज। क्या ये y है? x की जस्ट बात देखो क्या लिखा हुआ है, क्या वो y है? प्लस है। वो प्लस है, उसको रिप्लेस नहीं करना। प्लस की जगह प्लस आ गया। उसके बाद देखो कौन आ रहा है? y आ रहा है। y की वैल्यू क्या लिखी हुई है ऊपर? 3x। हम उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 3x।
और बाकी का एज इट इज इक्वल्स टू 60। इज दिस क्लियर? सब्स्टिट्यूशन इज क्लियर? पक्का? ये टू वेरिएबल से निकलकर इक्वेशन किस में बदल गई? वन वेरिएबल में। किस में बदल गई ये इक्वेशन? वन वेरिएबल में बदल गई। और वन वेरिएबल सॉल्व करना हमको आता है? पक्का? हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 3x, 4x इज इक्वल टू 60। और फिर x की वैल्यू क्या आएगी? 60/4, 15। x की वैल्यू आ गई। ये बनी इक्वेशन 3। और अब इस x की वैल्यू को जो 15 आई, मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें मेरे को अच्छा लगे मैं पुट कर सकता हूं। और फिर क्या होगा? y की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या होगा? y की वैल्यू आ जाएगी। किधर पुट करना ज्यादा आसान है? फर्स्ट में पुट करना ज्यादा आसान है। क्या लिखूंगा? नाउ बाय इक्वेशन 1 और 3। 1 और 3 को सॉल्व कर रहा हूं ना मैं। तो मैं 1 और 3 को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 3 में से x की वैल्यू कितनी आई? 15। कहां पुट कर रहा हूं उसको मैं? 1 में। तो y की जगह y, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, 3 की जगह 3, x की जगह 15। कितनी आ जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो? 45। एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई मेरे पास। एक्स किसको अज्यूम किया था हमने? देखो अजम्पशन शुरू में। एक्स किसको अज्यूम किया था? सलील की एज को या मदर की एज को? सलील की एज को। तो फाइनल कंक्लूजन जरूर लिखा करो, आदत में डालो। सो सलील्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 15 years and mother's present age 45 years। तो सबसे पहले हमने की एज प्रॉब्लम। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं: एज प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम, कॉइन प्रॉब्लम। ये तीन तो समझेंगे ही समझेंगे।